हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टाइप्स ऑफ स्टेट्स के अंदर टाइप्स ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वो है सॉवरन स्टेट। सॉवरन स्टेट क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सॉवरन मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी एंड सॉवरन स्टेट मीन्स सच स्टेट which is not under the domination of other states at international level। तो सॉवरन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो किसी भी और स्टेट के अंडर काम नहीं करती, फ्री है, ठीक है, किसी और स्टेट की डोमिनेशन में काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल यूएसए कई स्टेट्स को दबा दबा के काम कराने की कोशिश करता है या फिर उसे फ्री के लोन्स दे दे के उसे अपनी फेवर में करने की कोशिश करता है, उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके इंटरनेशनल लॉज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो उस चीज़ को हम सॉवरन, उन स्टेट्स को हम सॉवरन स्टेट्स नहीं कहेंगे। सॉवरन स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो फ्री हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। सच स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट और वी कैन से दैट दे वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अदर्स। तो इन टाइप की स्टेट्स अपने जो वर्क है उनमें उनको फ्रीडम होता है, वो इंटरवेंशन में काम नहीं करती। इंटरवेंशन का मतलब किसी और स्टेट्स के जो है उनमें दखल अंदाजी नहीं रहती कि अगर कोई भी एक कंट्री के इंटरनल मैटर्स में या उसके मैटर्स में, उसके डिसीजंस में किसी और कंट्री की दखल अंदाजी नहीं है तो उसे सॉवरन स्टेट कहा जाएगा। सच स्टेट्स एंजॉय टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम, दैट इज फ्रीडम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ऐसी कंट्री को इंटरनल अफेयर्स में भी फ्रीडम होती है कि वो विद इन द कंट्री अपने काम को अच्छे से मैनेज कर सके, और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं उनमें भी उसको फ्रीडम होती है कि किसके साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सॉवरेनिटी मीन्स that the states are independent and free up to the extent that they act within the boundary limits of international relations determined by international law। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर सॉवरेनिटी का मतलब है स्टेट्स को फ्रीडम दी गई है, मगर फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी करो। फ्रीडम का मतलब ये है कि वो कोई इंटरनेशनल लॉ ना तोड़ें, इंटरनेशनल लॉ की बाउंड्रीज के बीच में रह के जो काम करना चाहते हैं कर दें। समझ के बाद इन आर्टिकल 14 ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ rights and duties of the states, that is that it has been said that sovereignty of every state is under the supreme law of international law। तो बेसिकली सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्पीड में कभी गलत बोल देता हूँ। तो सिंपल वर्ड्स में जो आर्टिकल 14 है, ड्राफ्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स, वो भी ये कहता है कि जो सॉवरेनिटी है वो ठीक है, फ्रीडम है, मगर सुप्रीमेसी किसकी रहेगी? इंटरनेशनल लॉ की। सॉवरेनिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंट्री कुछ भी करे, समझ गए बात, उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशंस, या जो भी अच्छे रिलेशंस हैं वो अदर स्टेट्स के साथ बना के रखे, ठीक है। अगर सॉवरेनिटी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरी कंट्री पे हमला कर दो या कुछ कर दो जैसे रशिया कर देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टार्क, सॉवरेनिटी मीन्स सच रेजिडुअल पावर्स विच अ स्टेट इंजॉयज अंडर द बाउंड्री लिमिट्स डिफाइंड बाय इंटरनेशनल लॉ। स्टार्क का कहना है कि सॉवरेनिटी का मतलब है जो भी पावर्स हैं किसी भी स्टेट की जो वो एंजॉय कर सकती है विद इन द इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ की जो भी बाउंड्रीज हैं उसके बीच में रह के जितना भी वो एंजॉय कर सकती है अपनी फ्रीडम को, दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।